मुंबई हीरोज के एक सीक्रेट वेपन है। जिस तरह से बॉलिंग करते हैं, नपीतुरी तो है ही, लेकिन बल्लेबाजों को खास समझ में नहीं आता। और पिछले साल मैं जानता हूं कि 2-3 मैचेस में उन्होंने इतनी बढ़िया गेंदबाजी की, कम से कम 3-4 विकेट भी लिए और ज्यादा रन भी नहीं दिए। तो उनकी यहाँ शुरुआत करने की जो स्ट्रैटेजी है बॉबी देओल के साथ मुंबई हीरोज की, मुझे लगता है कि फायदा दे सकती है उनको। बिल्कुल सही। ओहो, कोई यहाँ पर आइडिया नहीं था बल्लेबाज को। गेंद मुझे लगता है एक्सपेक्ट कर रहे थे कि टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकलेगी, लेकिन बहुत लेट लाए बल्ला नीचे। हाँ, देखिए एक ऑफ स्पिन सा एक्शन है उनका, और ये नहीं कहना चाहिए कि बॉल टप्पा खा के अंदर आई, लेकिन कम से कम सीधी रही। और जीवा बिल्कुल चूक गए। जीवा और विक्रांत की जोड़ी है रमन, ये इसकी वजह से चेन्नई राइनोज ने पहले 2 सीजन जीते। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी है इनकी, आज देखना होगा। एक और बेहतरीन गेंद, कम से कम सधी हुई तो है, तेज नहीं करते, लेकिन एक अजीब सा इनका अलग स्टाइल है और रॉन्ग फुटेड स्टाइल है बॉबी का, लेकिन वेरी इफेक्टिव। बिल्कुल, और पिछले संस्करण के अंदर बहुत किफायती गेंदबाज रहे थे मुंबई हीरोज के लिए, और शायद इस वजह से जब गेंदबाजी के क्रम में लाए जाते थे लगभग 14वें-15वें ओवर के स्टेज पर, वहां पर विकेट्स निकाल लेते थे। और इस बार नई गेंद के साथ गेंदबाजी करते हुए पहले रन स्कोरबोर्ड पर चेन्नई राइनोज के लिए। तेज तरार रनिंग बिटवीन द विकेट्स। थ्रो अच्छा था, अगर होता थ्रो अच्छा राजा भैरवानी का, तो शायद मुश्किल में आ सकते थे बल्लेबाज। हाँ जी, रन देना नहीं चाहिए था, लेकिन स्टार्ट अच्छा लिया विक्रांत ने, इसलिए आसानी से वो पहुंच पाए। और राजा ने भी स्टार्ट अच्छा नहीं लिया पॉइंट से जब अंदर आए थे, लेकिन फील्डर अच्छे हैं राजा, इसलिए पॉइंट पर हैं। सबसे बेहतरीन फील्डर है मुंबई हीरोज की टीम में, और 2-4 इस साल नए भी खिलाड़ी हैं मुंबई हीरोज के। तो कुछ कोशिश ज़रूर कर रहे हैं मुंबई हीरोज की इस बार, अगर जीते नहीं तो प्रदर्शन कम से कम बढ़ाएं तो, क्योंकि पिछले कुछ सालों में भी और हम देख रहे हैं बरखा को, जो शब्बीर अहलूवालिया की पत्नी है, अपने आप में ही काफ़ी उन्होंने काम किया, टेलीविज़न में बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने बहुत सालों से। फिलहाल एक फ्लाई स्लिप, थर्ड स्लिप कहना चाहिए उसको, और काबज में गेंद इस बार भी उन्होंने तेजी से रन लिया, नहीं देना चाहिए था, सीधा फील्डर के पास गेंद गई थी। हम बात कर रहे थे शब्बीर की, अच्छी फील्डिंग, चूक गए। जी बिल्कुल, मौका था एक और, यहाँ पर रनआउट कर सकती थी मुंबई हीरोज की टीम। सीधा खिलाड़ी के हाथ में गई थी, और डायरेक्ट हिट, ज्यादातर ऐसी परिस्थितियों के अंदर अगर डायरेक्ट हिट लग जाए तो ज्यादातर जो डिसीजन है वो फील्डिंग साइड के फेवर में ही जाता है, लेकिन इस बार नहीं। शब्बीर मुंबई हीरोज के लिए बड़ी तगड़े खिलाड़ी हैं, गेंदबाजी तो करते हैं, लेकिन आज ज़्यादा रन नहीं बना पाए क्योंकि लेट आए थे, लेकिन काफ़ी रन बनाए उन्होंने पिछले 3 सालों में। और ये वीर मराठी ओनर मालिक जो पहले मुंबई हीरोज के लिए खेलते थे, रितेश, बढ़िया गेंद एक बार फिर बॉबी की, जोरदार अपील। थोड़ी सी अचंभे की बात यह है कि बॉबी देओल से गेंदबाजी की शुरुआत करा रही है मुंबई हीरोज की टीम। ज्यादातर देखा गया पिछले संस्करण में भी कि वरुण बडोला जो कि अच्छी सीमा गेंदबाजी करते हैं, गेंद को स्विंग कराने में कामयाब रहते हैं, उनसे गेंदबाजी की शुरुआत होती है। हो सकता है दूसरे छोर से गेंदबाजी जरूर करने आए नई गेंद के साथ। हाँ जी, ये पार्ले जी छोर से तो बॉबी देओल कर रहे हैं, और आपकी बात शायद सही हो सकती है, वहां से वरुण आ सकते हैं। पार्ले 2020 की छोर से एक बार फिर सिंगल लेने की कोशिश। इस बार राजा भरवानी एक बार फिर बढ़िया फील्डिंग, और पहले ओवर के बाद बिना कोई नुकसान के 2 रन चेन्नई राइनोज। दो रन बिना किसी नुकसान के चेन्नई राइनोज, और दूसरे छोर से यानी कि पार्ले 2020 कुकीज एंड से गेंदबाजी करने के लिए तैयार है सोनू सूद। और जैसे ही उनके हाथ में गेंद थमाई गई, उस छोर पर जा रहे थे वरुण बडोला, लेकिन गेंद को रगड़ते हुए दिया उन्होंने सोनू सूद के हाथ में। जी, हमने सोचा था कि वरुण शायद दूसरे छोर से गेंदबाजी करेंगे, लेकिन एक जो गोवा निकोफिक्स सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग सीजन 4 का नया रूल है कि पहले 6 ओवर में
जो ए ग्रेड प्लेयर्स हैं, जो मेन कैटेगरी प्लेयर्स हैं, उनसे गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों कराई जाए। तो इस वजह से कुछ चेंज जरूर सब टीमों में देखा गया है। सोनू सूद, शॉट तो बेहतरीन निकला और पहली गेंद पे छक्का। तो हम देख सकते हैं कि विक्रांत की जो शक्ति है, मैच विनिंग पावर है, आज गेंदबाजी से ज्यादा नहीं कर पाए। हालांकि पहले 2 ओवर में सिर्फ 5 रन दिए थे और पहले ही गेंद पर छक्का, बॉल बाहर की तरफ निकल रही थी, बहुत अच्छी तरह पकड़ा। स्लॉट में थी गेंद यहाँ पर और बेहतरीन स्ट्रोक विक्रांत का। आसान नहीं होता है कि आप इस क्षेत्र में, वाइडिश कवर पॉइंट के क्षेत्र में आप इस तरह का स्ट्रोक लगा पाए। बेहतरीन कंट्रोल और यहाँ 6 रन, गेंद बाउंड्री रोप के पार। तो पहला 6 आता हुआ यहाँ पर चेन्नई राइनोज की पारी का और स्कोर पहुंच गया 8 पर बिना किसी नुकसान के। अंपायर शाबिर तारफपुर वाला चेक कर रहे हैं कि, और ये देखिए पहले कह दिया था आतिशबाजियों के साथ इस निर्णय का स्वागत। पहली बॉल पर सोनू सूद के विक्रांत का एक बेहतरीन छक्का, गेंद बाहर की तरफ निकल रही थी और उसके साथ साथ दिशा दी, थोड़ी सी शक्ति प्रदान की विक्रांत ने। बेहतरीन छक्का। आपने पहले कहा था रमन कि उस क्षेत्र में छक्का मारना आसान नहीं। मूवमेंट जरूर मिल रहा है यहाँ पर, कहना होगा सोनू सूद को। ऑफ द विकेट, एक तो थ्रू द एज जैसा आप कह रहे थे, पहली गेंद बाहर की तरफ थोड़ा स्विंग किया, ये गेंद टप्पा खाने के बाद सीम करके बाहर की तरफ निकल रही थी गेंद। तो शायद अगर सही लय पकड़ ले तो मुश्किल में डाल सकते हैं बल्लेबाज को सोनू सूद। इस भीड़ का यही मतलब है कि सलमान खान अब भी मैदान में है और मुंबई के कप्तान सुनील शेट्टी थोड़ा सा जरूर सोच में होंगे कि ये रनों की बौछार न दें सोनू सूद। लेकिन उस छक्के के बाद गुड कमबैक। जी हाँ बिल्कुल। और थोड़ी देर पहले आप बात भी कर रहे थे सुनील शेट्टी की और आफ्ताब शिवदसानी की। पिछले संस्करण के अंदर चोटिल रहे थे, एक मैच के अंदर अंगूठे पे काफी जोरदार चोट लगी थी सुनील शेट्टी को, और उसके लिए उसके बाद 1-2 मैच खेल नहीं पाए थे। तब आफ्ताब शिवदसानी ने कप्तानी करी थी मुंबई हीरोज की टीम की। बेहतरीन स्ट्रोक और गेंद जाती हुई बाउंड्री रोप के पार। 6 रन और। सोनू सूद जरूर सोच में पड़ेंगे कि मैं आगे डालूं तो कहीं और छक्का, छोटी गेंद करूं तो बहुत बेहतरीन पुल क्या किया है विक्रांत ने, बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच और लंबा छक्का। बहुत ज्यादा शॉट ऑफ लेंथ, आसानी से मौका मिला बल्लेबाज को पोजीशन में आकर स्ट्रोक खेलने का। 14 रन विक्रांत के नाम केवल 4 गेंदों में। और ये 14 के 14 रन 4 गेंदों में आए हैं सोनू सूद की। इस बार गति परिवर्तन, धीमी गति की गेंद डाली, ओह करीबी मामला हो सकता था। रनआउट की अपील जरूर है और रेफर कर दिया गया है इसे थर्ड अंपायर को। मुझे लगता है कि खिलाड़ी पहुंच गया था समय पर। जीवा अच्छा स्टार्ट लिया था, नॉन स्ट्राइकर की यही तो सबसे बड़ी एडवांटेज है कि उन्होंने पहले ही स्टार्ट लिया और मुझे लगता है कि सेफ हैं, देखना होगा। खास बात यह थी कि जब खेमा बना मुंबई हीरोज के खिलाड़ियों का तो सुनील शेट्टी सर हिला रहे थे और कह रहे थे चीज तो अच्छी है लेकिन रनआउट नहीं है। इसे कहते हैं क्रिकेटिंग सेंस। बिल्कुल सही, स्पॉट ऑन डिसीजन। खैर कम से कम मुंबई हीरोज ने अच्छा तालमेल दिखाया, अच्छी तरह बॉल को उठाया, गुड पिकअप, गुड थ्रो, और विकेट कीपर ने भी अच्छा ही काम किया। लेकिन नॉन स्ट्राइकर से जीवा बहुत पहले स्टार्ट लेकर आसानी से पहुंच गए थे। इस बार यमराज को रुकना पड़ेगा क्योंकि नॉट आउट का ही निर्णय आएगा, यानी कि बने रहेंगे यहाँ पर जीवा बैटिंग क्रीज पर। तो जी यमराज का यही कहना है कि अगर आपको नॉट आउट रहना है जीवन में तो तंबाकू वगैरह का ऑल्टरनेटिव ले लीजिए। जी हाँ, निकोटीन रिप्लेसमेंट च्युइंग गम। जी हाँ, एक तो सेवन ही ना करें और ऑल्टरनेट भी है। एक बार फिर तेजी से रन लेने की कोशिश और कामयाब रहेगी या नहीं। डायरेक्ट थ्रो। इस बार नहीं लगता कि जीवा ने इतनी तेज दौड़ लगाई क्योंकि उन्होंने सोचा कि मैं सेफ रहूंगा, नॉन स्ट्राइकर एंड पे जा रहा हूं, लेकिन बहुत ही बेहतरीन थ्रो। और एक बार फिर देखना होगा कि यमराज का डिसीजन है क्या। एक बार फिर रिप्ले पर देखते हैं। सवाल ये कि क्या उन्होंने बैट ग्राउंड किया या नहीं, क्योंकि क्रीज में तो पहुंच गए थे और मुझे लगता है कि एन मौके पर बल्ले को नीचे रखा।
आइडियल रनिंग बिटवीन द विकेट नहीं है और मुझे लगता नहीं है कि उनके कोच राजू पद्मनाभन ज्यादा खुश होंगे इस तरह की रनिंग बिटवीन द विकेट्स को लेकर, पर नॉट आउट का डिसीजन जरूर आएगा। जी हाँ, बच तो गए एक बार फिर जीवा। नॉट आउट, थैंक यू यमराज। लेकिन मुझे लगता है कि विक्रांत ने जबरदस्ती रन लिया क्योंकि नॉन स्ट्राइकर से निकल पड़े थे और जीवा को जाना ही पड़ा उनको सपोर्ट करने के लिए। तो 2 ओवर की समाप्ति। बहुत ही बढ़िया रोमांचक खेल। 18, कोई विकेट नहीं। पिछले ओवर के अंदर खासा बिजी रखा मुंबई हीरोज के खिलाड़ियों को दोनों ही बल्लेबाजों ने चेन्नई राइनोज के। 2 मौके जीवा ने जरूर दिए लेकिन दोनों ही मौकों पर खरी नहीं उतर पाई मुंबई हीरोज की टीम। जी, बुरी खबर तो मुंबई हीरोज के लिए ये है कि पहले ओवर में बॉबी ने सिर्फ 2 रन दिए, लेकिन दूसरे ओवर में पार्ले 2020 कुकीज एंड की तरफ से सोनू ने 16 रन दिए। 2 छक्के मारे विक्रांत ने और उसके बीच में 4 रन और। ये हल्की सी मुसीबत है, देखना है कि बॉबी देओल वापस इसको ठीक कर सकते हैं कि नहीं। बेहतरीन फील्डिंग, 30 गज के दायरे में अंदर थे वत्सल शॉर्ट फाइन पर और दाहिने तरफ डाइव लगा के बेहतरीन फील्डिंग वत्सल की। सब्स्टिट्यूट हैं लेकिन इस तरह की फील्डिंग देखने को मिले तो लोगों को ये याद आ जाता है कि ये मामला बड़ा सीरियस है। भले ही एक्टर हो और भले ही हाफ टाइम में गाना हो यो यो हनी सिंह आए, लेकिन जब खेल के मैदान में ये एक्टर्स उतरते हैं तो इनकी जो सीरियसनेस है उसमें कोई कमी नहीं। जी हाँ, बिल्कुल 100% कमिटमेंट, 100% एंटरटेनमेंट, यही है खास बात गोवा निकोफिक्स सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग की, पावर्ड बाय पार्ले 2020 कुकीज एंड पैनासोनिक। सोनू सूद मैदान से बाहर हैं, इस वजह से वत्सल आप कह रहे थे सब्स्टिट्यूट फील्डर मैदान पर, क्योंकि सोनू सूद बाहर गए हैं। ओ, एक और यहां पर मौका हो सकता है। ओह, खराब थ्रो, बहुत ही खराब थ्रो, अंडर आर्म थ्रो जो कि कीपर के सर के ऊपर से निकल गया और गलत छोर पे। जी हाँ, एक बार रन नहीं था लेकिन जीवा इस बार इतनी तेजी से भाग गए नॉन स्ट्राइकर एंड पे। तो बीच में यह भी आपको याद दिला दें कि चैंपियन CCL4 सीजन का कौन रहेगा। फेसबुक पर जाएं, www.facebook.com/CCL, अपनी राय जरूर दें। आसान सा सिंगल यहां पर आता हुआ और याद रखिए 2 बार संस्करण को जीत चुकी है चेन्नई राइनोज की टीम। पहले और दूसरे संस्करण में विजेता रही थी। तीसरे संस्करण में कर्नाटका बुलडोजर्स जो 3 बार फाइनल्स में पहुंची थी, तीसरी बार लकी रहे और जीतने में कामयाब हुए थे। जी हाँ, कर्नाटका की टीम भी, कर्नाटका बुलडोजर्स बहुत तगड़ी टीम है। तो इस साल कौन जीतेगा, जाइए www.facebook.com/CCL पर। बेहतरीन गेंद, मैं जो प्रशंसा कर रहा था बॉबी देओल की, वो ऐसा ही नहीं कर रहा था। पहले जो मैंने देखा है पिछले सालों में, जब भी उन्होंने गेंदबाजी की, और आपने पहले कहा था कि कभी 14 ओवर कभी 15 ओवर के बाद, लेकिन सबको चकमा उन्होंने चकमा बॉबी देओल ने, और बड़े बड़े बल्लेबाज भी उनको पढ़ नहीं पाए। चारों इसी वजह से मुझे लगता है कि शायद थोड़ी सी वहां पर एक चूक कर गए मुंबई हीरोज की टीम पिछले सीजन में कि बॉबी से पहले गेंदबाजी नहीं कराई। उसकी भरपाई अब इस सीजन की शुरुआत से ही करते हुए। और इस बार लेग स्टंप के बाहर लाइन खो बैठे बॉबी देओल, और एक और बेहतरीन छक्का विक्रांत का, तीसरा छक्का। बहुत ही शक्ति उनके स्ट्रोक्स में, और मुझे लगता है कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल। जिस तरह से एडजस्ट किया, आपने स्ट्रोक को देखा था कि क्रैम्प करने की कोशिश कर रहे थे बॉबी देओल। पैड लाइन पर डाली हुई गेंद अपना फ्रंट फुट अक्रॉस लेके गए ताकि स्टांस खोलकर स्ट्रोक को खेल सके। पूरा बॉटम हैंड का उपयोग, मिड विकेट के ओवर से 6 रन। इसी को बोलते हैं कमेंटेटर्स कर्स। मैं बोलता गया कि कितनी बढ़िया गेंदबाजी करते हैं बॉबी देओल, और एक खराब गेंद लेकिन एक और मौका फॉर अ कमबैक आउटसाइड ऑफ स्टंप। यस, गुड बॉल, गुड फिनिश। 3 ओवर की समाप्ति, बिना कोई नुकसान के चेन्नई राइनोज 27।
पहला मैच CCL सीजन 4 गोवा निकोफिक्स सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग पावर्ड बाय पार्ले 2020 कुकीज एंड पैनासोनिक। और हम आपको ये भी याद दिला दें कि हमारे एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर है इंडिया के नंबर 1 रेडियो स्टेशन 92.7 बिग FM। सुनो सुनाओ लाइव बनाओ। और इस समय लाइव जरूर और गेम जरूर बनती हुई है चारू, कहना पड़ेगा। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करी, 164 रन स्कोरबोर्ड पर डाले और अब विशाल जो कप्तान है चेन्नई राइनोज के थोड़े से चिंतित जरूर दिख रहे हैं, लेकिन रन रेट अच्छा 8.18 का, 3 ओवर में 27 रन स्कोरबोर्ड पे और कोई क्षति नहीं हुई अभी तक चेन्नई राइनोज को। तो अगर बात करें कि आपको मौका है अपने फेवरेट सेलिब्रिटी से लाइव बातचीत करने का, ये ऑफर है एक्सक्लूसिव MTS यूजर्स के लिए। आपको डायल करना है 50505। और अगर आपको CCL के मैचों के लिए और एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने के लिए टिकट चाहिए तो आप MTS यूजर्स के लिए खासतौर से मोबी फ्यूजन की बातचीत चल रही है। आप डायल करें 52020 अगर आपको CCL के मैच के टिकट या और अन्य प्राइज जीतना है। अवश्य डायल करें 52020। और अगर मैच की बात करें चारों, मुझे लगता है कि अच्छी शुरुआत मिली है यहाँ पर चेन्नई राइनोज को, और आस्किंग रेट जो था लगभग 8.2 के आसपास था जब पारी की शुरुआत हुई। 8.18 का करंट रन रेट है, तो पेस रख रहे हैं रिक्वायर्ड रेट के साथ। 139 रन अभी भी और चाहिए जी। बहुत ही अच्छी शुरुआत। और सोनू सूद के पहले ओवर में जो उन्होंने 16 रन दिए उसकी वजह से बॉलिंग चेंज पार्ले 2020 कुकीज एंड की तरफ से। अब राजा भरवानी लेग स्पिन का एक्शन, लेकिन लगभग सीधी जाती हुई। और मुझे लगता है कि मुंबई हीरोज के जो इनफील्ड के जो फील्डर्स हैं उनको और 2-4 गज अंदर आ जाना चाहिए, क्योंकि दोनों विक्रांत और जीवा ने बड़ी तेजी से एक रन चुराए हैं और वो जो चुराना है उसको बंद करना चाहिए मुंबई हीरोज को। या बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। और जब आपके पास इतने ज्यादा रन, मैं कह रहा हूं कि 164 कम नहीं है, लेकिन अगर 180 होते तब आप फिर भी समझ सकते थे कि आप बाउंड्रीज रोकना चाहते हैं शुरुआती ओवर्स के अंदर, तो एज ऑफ द 30 यार्ड सर्कल पे खड़े हैं। लेकिन जब आपके पास इतने रन नहीं है, थोड़ा सा सिंगल्स को रोकना भी जरूरी हो जाता है। क्योंकि राजा भरवानी में ज़्यादा पेस नहीं है उनकी गेंदबाजी में, तो इस बार जो शॉर्ट थर्ड से बॉबी देओल ने बॉल उठाई, अगर वो भी 5-7 गज और अंदर होते तो शायद रन ये जो पिछले गेंद पर लिया ये भी मुंबई हीरोज नहीं देते। बहरहाल अब तक ठीक ठाक ओवर, सिर्फ एक ही रन। भीड़ बढ़ती जा रही है यहाँ DY पाटिल स्टेडियम में। मुंबई के बाहर नेरुल में बेहतरीन स्टेडियम बनाया है डॉक्टर DY पाटिल ने। और इस समय गेंदबाजी चलती हुई पार्ले 2020 कुकीज एंड से। एक बार फिर तेजी से सिंगल चुराया, दूसरे रन की ताक में जरूर थे बल्लेबाज, लेकिन मिसफील्ड जो हुआ उसका फायदा उठा नहीं सकते थे क्योंकि गेंद ज्यादा दूर गई भी नहीं थी, और कहते हैं नेवर रन ऑफ अ मिसफील्ड। जी हाँ, काफी हद तक बॉबी देओल ने गेंद रोक ली थी, थोड़े से चूक गए, लेकिन अब भी एक अच्छा ओवर, 4 गेंदें और सिर्फ 2 रन इसमें। थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे चारू इस मैदान की, इसी बीच बेहतरीन स्ट्रोक और 4 रन मिलेंगे। बल्ले का मुंह खोला, इस वजह से कोण बनाती हुई गेंद बीट कर गई डीप कवर पर जो फील्डर खड़े थे उनको। 4 रन और मिलते हुए। ये इतनी बुरी गेंद नहीं थी, लेकिन बहुत ही बढ़िया शॉट खेला जीवा ने। ऑफ स्टंप के बाहर जरूर थी और हल्की सी शॉट, थोड़ा सा रूम मिला और जीवा ने बल्ले को जोरदार घुमाया। पॉइंट फील्डर थोड़े ज्यादा फाइन थे, आफ्ताब शिवदसानी, और थोड़े थके हुए भी हैं क्योंकि बढ़िया पारी खेली उन्होंने बल्ले से, करीब 60 रन बनाए, थक गए थे। दूसरी बात यह कि जो बल्लेबाज रनर के साथ बल्लेबाजी करने आए थे अपूर्व लाखिया, उन्हें स्वीपर कवर पर खड़ा करा हुआ है, तो थोड़ा सा मुझे लगता है क्षेत्र रक्षण के अंदर भी बदलाव करने की जरूरत है। जी हाँ, अपूर्वा को आउटफील्ड में रखना शायद ठीक नहीं, उनके घुटने में शायद तकलीफ है, इसलिए अपूर्वा लाखिया ने एक रनर का इस्तेमाल किया था। ज्यादा रन नहीं बना पाए अपूर्वा आज, लेकिन बहुत बढ़िया बल्लेबाज हैं और लंबे लंबे छक्के मारते हैं।
एक और बेहतरीन गेंद और चौथे ओवर की समाप्ति बिना कोई नुकसान हुए। चेन्नई राइनोज 33 रन। तैंतीस रन स्कोरबोर्ड पर चेन्नई राइनोज के लिए 4 ओवर के बाद। विक्रांत ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी है अभी तक। मौका हो सकता है यहां पर मुंबई हीरोज के लिए, और जी हां, गवाया नहीं। यहां पर अच्छा कैच पकड़ते हुए राजा भरवानी, और इसी के साथ बॉबी डियोल को मिलती हुई मुंबई हीरोज के लिए पहली सफलता। 33 पर 1, और डेंजर मैन विक्रांत आउट होकर वापस पवेलियन लौटते हुए। इसी की जरूरत थी मुंबई हीरोज को, और आसान सा कैच। राजा भरवानी, वेरी वेल डन। यस, दैट्स द एग्रेशन। इंद्रनील की पत्नी, जो इंद्रनील विकेट कीपर है, उनकी पत्नी बरखा बिश्ट को पहले हमने दिखाया था। माफी चाहता हूं, मैं किसी और का नाम लिया था। बट बॉबी देओल वेरी हैप्पी। मुंबई हीरोज वेल डन। पहला विकेट डाउन चेन्नई राइनोज का। तैंतीस पर 1, चेन्नई राइनोज 5वां ओवर इस समय प्रगति पर। बॉबी डियोल, और मिसफील्ड, यहां पर रन मिलेंगे। 4 रन मिलते हुए यहां पर चेन्नई राइनोज को। खराब फील्डिंग 30 गज के दायरे के अंदर, और आप इस तरह की गलती नहीं कर सकते। जी, गेंद भी काफी खराब थी। नए बल्लेबाज को फुल टॉस देना पहली गेंद में। जोरदार लगी शब्बीर को। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि बैट बाउंस तो करनी थी। शब्बीर थोड़ा सा चूक गए उसको पढ़ने में, गेंद की बाउंस को, लेकिन इतनी अच्छी गेंद नहीं बॉबी देओल द्वारा। ये जो विक्रांत, विष्णु और विशाल, जो 3 बीज हैं चेन्नई की, ये बड़े तगड़े हैं। शायद चारों तभी चेन्नई राइनोज को वी फॉर विक्ट्री की तरफ ले जाते हैं। 2 बार टाइटल जितवा चुके हैं चेन्नई राइनोज को पहले 2 सीजन्स। बट अच्छी कमबैक बॉल यहां पर बॉबी डियोल द्वारा। पहली गेंद पर विकेट देखिए, इतनी बेहतरीन गेंद नहीं थी, लेकिन गलत शॉट खेल बैठे। उस शॉट के लिए वो लेंथ ठीक नहीं थी, और एक आसान सा कैच राजा भरवानी द्वारा। वेल बोल्ड बॉबी देओल। मुझे लगता है मुंबई हीरोज का जो सीक्रेट वेपन है चारू, जिनकी आप बात कर रहे थे, बॉबी डियोल, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हुए। ये देखिए, हर रोज तो क्रिकेट खेलते नहीं है, और इनका मेन पेशा है एक्टिंग, लेकिन उसके बावजूद जो बॉबी देओल ने अब तक गेंदबाजी की है, 16 गेंदें उन्होंने की है। दिए 15 रन जरूर, एक बार वो 1-2 गलत गेंदें उसमें की, लेकिन ज्यादातर अच्छी गेंदबाजी। आड़े बल्ले का स्ट्रोक था। इस बार पूरी तरह से पोजीशन में आए ही नहीं थे विष्णु, अपने आप को कमिट कर बैठे थे इस तरह का स्ट्रोक खेलने के लिए। महेश मांजरेकर सलमान खान के साथ। महेश मांजरेकर याद रखिए वीर मराठी की टीम के लिए खेलते हैं, उप कप्तान है उस टीम के, वाइस कैप्टन है रितेश देशमुख कप्तानी करते हुए। बड़े ही कमिटेड क्रिकेटर महेश भी। बैट बॉल, और यहां पर 4 रन और मिलते हुए
बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट इस बार विष्णु द्वारा, पूरा फायदा उठाया उस खराब गेंद का और इसी के साथ 4 रन और मिलते हुए और ओवर की समाप्ति भी। थोड़ा सा यहाँ पर दिशा में चूके थे बॉबी डियोल और खामियाजा भुगतना पड़ा। 71 पर 1।